तो बिल्कुल साथियों, 2024 आखिरी महीना है और 2025 का आगाज होने वाला है। लेकिन सेफ सोप में आज 12 बजे के बाद से आपका 2025 की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 2025 के महीने की जो भी रैंक लगेगी जनवरी में, उसकी काउंटिंग आज 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आप लोग देखिए उस स्क्रीन को और आप समझिए उन चीजों को, जो चीजें आज मैं हमारे सीनियर मेंटोर के पास गया था। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से 1.25 लाख की टीम में से मुझे समय दिया 2 घंटे का, और मुझे बताया कि प्रवीण सर, आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हो, कौन कौन से लीडर हैं जिनके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा मुकाम उनको हासिल करवा सकते हैं और आप भी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आज कई सालों से एक प्राइवेट ग्रुप के अंदर जॉब कर रहा हूं। बीटेक किया है, मेरी वाइफ ने एमटेक किया है। हम दोनों अच्छे ओहदे पे काम कर रहे थे, लेकिन आज इस बिजनेस को आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बहुत जल्द इसको मैं एज ए करियर और फुल टाइम इसको करने वाला हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 2025 मैं जनवरी की शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं अभी दिसंबर 27 को आपको यह बता रहा हूं कि 12 बजे के बाद से आपका साल स्टार्ट हो जाएगा, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 365 दिन आपको मिल रहे हैं। उन 365 दिन को आप चाहे तो सोकर गुजार दो, चाहे तो रोकर गुजार दो, चाहे तो मेहनत करके गुजार दो, लेकिन सोकर और रोकर गुजारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेहनत करके गुजार दिया तो विश्वास मानिए कि आपके पास वो सारी खुशियां होगी जो आप चाहते हैं। आपके पास वो सारी खुशियां होगी जो आपके माँ बाप चाहते हैं। आपके पास वो खुशियां होगी जो आपकी बीवी और आपके बच्चे या आपके हस्बैंड वो चाहते हैं। तो बिल्कुल तैयार हैं आप सभी लोग? यस सर। चलिए, तो बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। आप जस्ट मुझे कंफर्मेशन देना कि आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल है। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आप सभी लोगों का जो अंग्रेजी नववर्ष है उसके अनुसार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार आप लोगों के पास में अगले 365 दिन है। उसमें सर ने जो मुझे प्लानिंग दी है उसकी मैं आपको झलक दिखा देता हूं। कैसे काम करना है, कैसे आपको बिजनेस में डेवलप करना है, कैसे आप आज इस लेवल पे हो। इस स्लाइड में आप अपने आप को देख सकते हो कि मुझे किस लेवल पे तक जाना है, और इसके अनुसार आप अपनी टीम के अंदर ये बना सकते हो कि मेरी टीम किस लेवल तक आएगी। समझ में आ रहे हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। ये मीटिंग है कि आप लोग इस चीज को समझें और खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करें और अपनी टीम में भी इंप्लीमेंट करें। क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी 2026 आ जाएगा, और कुछ करेंगे तो भी 2026 आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रयास करना पश्चाताप करने से 1 लाख गुना बेहतर है। तो प्रयास करना चाहते हो? यस सर। हाँ और ना जी में सर, जवाब जी देते रहो। ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो ये भी रहेगा कि आप कितने मजबूत हैं और आप जीवन में चाहते क्या है। उससे आपकी हजूरी, जी हजूरी, वो भी रहनी चाहिए। चलिए, तो अभी बात करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और पहली स्लाइड क्या कहती है, क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? गोल फॉर गोल टीम फॉर लीडर्स द लेवल 2025। लीड टीम लीडर्स 2025। के लेवल। मैं ये बताना चाहूंगा कि सर से मीटिंग के बाद मैंने अपने पूरी टीम के अंदर कौन सा लीडर कैसा है, क्या है, वो सारा बताया, और सर ने मुझे ये बताया कि आपकी टीम में ये लेवल आ सकते हैं। आप अपनी टीम में इस लीडर के साथ ऐसा काम करोगे तो ये यहां पहुंच सकता है। तो सबसे पहले जो अभी तक का मेरी टीम में 2025 में सबसे जो ऊपर का लेवल है वो सर ने मुझे बताया है, रूबी। तो 2025 में मेरी टीम में एक रूबी होगा। उसके बाद बात करूं तो 2 एमरल्ड, 2 टोपाज, 2 नए कोरल, 5 नए पर्ल, 10 नए गोल्ड, 15 नए प्लेटिनम, और 30 नए सिल्वर। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है पूरी की पूरी? यस जी सर। सर। तो ये यस सर मेरे जी। 2025 में मेरे सीनियर मेंटोर ने
मेरी जो भी प्लानिंग थी और मेरे जो टीम लीडर है उनकी कैपेबिलिटी और उन सब के सारे निचोड़ के बाद ये डिस्कस निकाला कि प्रवीण सर, आपको जो प्लानिंग दे रहा हूं उस प्लानिंग के ऊपर अगर आप और आपके जो लीडर्स हैं, मैं अभी आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लीडर किस कैटेगरी में बन सकते हैं, वो आप मुझे बताना कि मैं कौन सी कैटेगरी में आना चाहता हूं। आपको तीनों कैटेगरी बताऊंगा और उस कैटेगरी के अनुसार एक यहां पर लीडर है वो रूबी, 2 एमरल्ड, 2 टोपाज, 2 कोरल, 5 पर्ल, 10 गोल्ड, 15 प्लेटिनम और 30 सिल्वर लीडर। अब आप सभी बैठे हुए हैं, आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहां तक जाना है, अपना रैंक अपना लेवल देख सकते हैं। यस सर, यस बिल्कुल। सर। सर। अगर मैं नॉर्मली जैसे अभी कोई बैठा है तो एक बता सकता है कि आपने क्या डिसाइड करा हुआ है? हाँ जी। सर मैं टोपाज लेवल। टोपाज, बहुत बढ़िया, सर मैं कोरल। बहुत बढ़िया। तो कोरल आप, लेवल सर। हाँ जी, कोरल लेवल सर। कोरल लेवल। तो अब आप सोच के देखिए कि मैं जहां बता रहा हूं इससे अधिक भी हो सकते हैं अगर आपका, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन था, लेकिन एक बात होता है ये बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज होती है आपका अपने आप पर विश्वास, उसके बाद आपका अपने सिस्टम और अपलाइन के ऊपर विश्वास। पहला खुद, अब सिस्टम दमदार है, अपलाइन बहुत दमदार है, लेकिन अगर आप में दम नहीं है तो दोस्त, मैंने कहा ना, एक शराबी होता है उसको गोहरा भी नहीं खाता है। देख लेना, नाली के किनारे पड़ा रहेगा उसको मच्छर भी नहीं काटेंगे, लेकिन एक बड़े से होटल में बैठे हुए को मच्छर काट देगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता है ना, उसके साथ कुछ नहीं होता है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। भगवान भी आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो नहीं चाहे तो। बस आपके चाहने से सब कुछ हासिल हो सकता है। अब अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है बॉस? एनिमेशन नहीं लगा इसलिए वो हट गया। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ऊपर? गोल गोल फॉर फॉर टीम टीम लीडर्स अचीवमेंट लीडरशिप। अब 2025। अब देखिए 2025 में आप क्या क्या ले सकते हो, ये आप अपनी डायरी में लिखना। मेरी सीनियर ने और मैंने जो डिस्कशन किया है उसमें क्या क्या हमने प्लानिंग करी है। पहली चीज, 1,000 लोगों को कोट पैंट बनवा देंगे। अब आप सोच के देखो, जीवन के अंदर मैंने अपने ब्याह में भी कोट पैंट नहीं बनवाए थे। सोच लो, वो आदमी जिसने अपने शादी में भी कोट पैंट नहीं बनवाए पहने, वो इस साल लगभग 1,000 लोगों का, और मैं जो भी ड्रेस बनवाता है अपने सेफ शॉप का कोट पैंट लेकर, वो जरूर अपने सीनियर को बताएं। मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, जब अपनी डायमंड शिप होगी ना उसके अंदर वो चीजें दिखाऊंगा, ये नाम भी बताऊंगा, वो फोटोज भी लगाऊंगा। अभी जितने लैपटॉप दिलवाए, बाइक दिलवाए, उनकी भी मैं एक गैलरी सेट कर रहा हूं, ताकि वो भविष्य में काम आएगी, आपके भी काम आएगी। आप भी अपनी टीम में जो अचीवमेंट दिलाए उन फोटोग्राफ्स को रखना जरूर, ताकि आपके शब्द और हकीकत दोनों मैच हो जाए। तब कोई बोले ना क्या करा तूने डायरेक्ट सेलिंग में, तब वो आगे वाले को ये पूछना कि भैया मैंने अपनी टीम में इतनी बाइक्स दिलाई, तूने अपनी बाइक के अलावा किसी को दिलवाई? मैंने इतने लोगों को ये सूट पैंट दिलाए, तूने खुद के लिए कितने बना लिए ये बता, दूसरा कितने छोड़। तो दोस्त, हम इस धंधे में हैं कि देखना कि आपकी वाणी और आपके कर्म फल दोनों साथ साथ हो जाएंगे। दूसरी चीज, 30 लोगों को मोबाइल फोन, अगले 12 महीने में 30 लोगों को मोबाइल फोन, जिसमें आईफोन भी सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें आईफोन भी सम्मिलित है। और सबसे पहला इस अपनी टीम के अंदर जो इस सिस्टम से, वैसे बहुत से लोगों के पास आईफोन होगा, मैं कोई उस बात को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि इस सिस्टम के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके सामने आईफोन लूंगा और फिर अपनी टीम के अंदर भी आईफोन और जो और फोन है लेवल के अकॉर्डिंग वो दिलवाऊंगा। 30 का मैंने टारगेट लिया है। ठीक है, और उसके बाद बात करूं तो 20 नए लैपटॉप, अभी भी लैपटॉप दिला रहा हूं कंटिन्यू अपनी टीम के अंदर। नहीं, अगले साल 20 नए लैपटॉप होंगे। ये तो सिर्फ एचपी लिनोवो वगैरह होंगे। इसके अलावा मैंने 4 नए मैकबुक, जिसके अंदर भी पहला मैकबुक अपनी टीम के अंदर मैं लेके आपके सामने एग्जाम्पल, क्योंकि लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल्स। मैं आपको आईफोन भी लेके दिखाऊंगा, आपको ये जो है मैकबुक भी इसी बिजनेस के माध्यम से दिखाऊंगा। और हाँ, एक मिनट। तो ये चीजें आप नोट करते रहिए, आपको क्या चाहिए वो देखिए, और मैं बहुत ही जल्द आपके सामने मैकबुक का भी अभी बहुत ही जल्द
आपके सामने मैकबुक का भी मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको निकालूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ये विश्वास होगा कि हाँ ये कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप है, फिर भी मैं मैकबुक ले रहा हूं इस सिस्टम के माध्यम से, अपने अपलाइन के समर्पण के माध्यम से। 200 ऐसे लीडर्स जिनको इंडिया के अंदर जो ट्रिप्स होंगे, चाहे वो नैनीताल का हो, चाहे वो गोवा का हो, चाहे वो कहीं का आगरा का हो, जहां का भी होगा इंडिया के अंदर, जो भी ट्रिप होगी, जैसलमेर ट्रिप भी होती है हमारे बिजनेस के अंदर, शिमला ट्रिप भी होती है हमारे में, गोवा ट्रिप भी होती है, नैनीताल ट्रिप भी होती है। 200 लोगों का मैंने टारगेट लिया है कि अगले साल 200 लोगों को मैं घुमाऊंगा। तो आप अपने आप को तय करिए, यहां पर आप टोटल देख लीजिए कितने हैं, लेकिन मैंने 200 लोग बोले हैं। आप भले ही यहां पर 40-45 होंगे, लेकिन मैंने 200 लोग बोले हैं। उसमें आप भी हो सकते हो, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी टीम हो सकती है। आप डिसाइड करिए कि आप अपनी टीम में से जो गोल मैंने बनाए हैं, सिर्फ आपको डुप्लीकेट करने हैं अपनी टीम के लिए, कि आप अपनी टीम में क्या, समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। जी उसके सर। बाद यस सर। 50 फॉरेन ट्रिप्स होंगे, जिसमें सबसे पहला फॉरेन ट्रिप्स जो है, अभी आपके सामने मेरा खुद का मैं करके दिखाऊंगा, कपल के अंदर भी। और जहां तक है मुझे दुबई या स्विट्जरलैंड, ये दोनों ट्रिप के अंदर मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। और आपके सामने एग्जांपल भी दिखा दूंगा। बहुत से लोगों ने स्विट्जरलैंड सिर्फ सपनों में या यूट्यूब पे या वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ में या तो स्विट्जरलैंड दुबई, दोनों दोनों भी हो सकता है, लेकिन कपल में जरूर। और अभी बहुत जल्द आपके सामने मेरा थाईलैंड का टारगेट भी आपके सामने दिख जाएगा। तो आप सोच के देखिए दोस्त, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। आपको बाहर की दुनिया में वो लोग ज्ञान देंगे जिनके पास वो चीजें है ही नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसकी माननी है। मुझे लीचड़ की माननी है या मुझे लीडर की माननी है। लीचड़ जो खुद का मन भी खराब है उसका, जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो आपको ना तो करने देगा और ना ही आपको गाइड करेगा। लेकिन लीडर खुद करेगा और ये बोलेगा देख मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। 10 नए वॉशिंग मशीन, जो भी माताएं बहनें हैं जो यहां दमदारी से काम कर रही है, जिनको यहां फील्ड जॉब के बाद में घर जाके फिजिकली कपड़े धोने पड़ते हैं, उनके लिए यहां से वॉशिंग मशीन्स भी। और गर्मियां आने वाली है मार्च के बाद में, तो लगभग लगभग 5 एसी, एयर कंडीशनर्स, ये मेरे टीम के लिए मेरे गोल है। और भी है, अभी और भी है, 4 गोल और है जो मैंने बड़े लेवल पे लिखे हैं, लेकिन ये तो है ही। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो चाहे आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आप चाहे ये स्लाइड लेना चाहे ले लेना। आप ईमानदारी से अपना काम करना, अपना काम करना। आपको ये नहीं सोचना कि क्या हुआ क्या नहीं, आपको ये देखना कि मैं इसमें से कहां जा सकता हूं, मैं इसमें से क्या ले सकता हूं। और वो चीज आप सभी लोग यहां पर हैं। एक बार मेरा नंबर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे ये चाहिए। उसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्लानिंग है कि आपको वो कैसे हासिल करवाना है। मैं आपका लीडर हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपकी जीत के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो क्या आप तैयार हैं इतना कुछ करने के लिए कि मेरे को क्या चाहिए ये तो डिसाइड कर ही सकते हो कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। मुझे यस क्या सर। करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताइए। जी उसके सर। बाद अगली चीज पे लेके चलता हूं दोस्त। अगली चीज है, 5 लीडर्स को मैं गोल्ड का आइटम, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो चूड़ी हो, जो भी उसको चाहिए, 5 ऐसे लीडर्स जिनको एग्जाम्पल के साथ यहां पर एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाऊंगा कि देखो ये गोल्ड मैंने लिया था और ये देखिए मेरी टीम के अंदर। उसके बाद बात करूं तो 10 सिल्वर के आइटम, वो चाहे हो सकता है कि वो अपनी सिस्टर के लिए पाजेब लेके आए, वाइफ के लिए पाजेब लेके आए, चाहे कुछ सिल्वर का सिक्का ले, चाहे वो आधा किलो चांदी ले, कुछ भी ले, मैं यहां से अपनी टीम के अंदर वो अचीव करवाऊंगा। उसके बाद अभी नए साल में 10 घरों के अंदर 2 व्हीलर पहुंचाऊंगा, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द अभी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मेजरली मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ईवी बाइक्स पे। क्योंकि मैं चाहता हूं, लगभग 1,12,000 के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही है। तो मेरा फोकस ये है कि जो भी लीडर प्लेटिनम से अबव बनता है, तो लगभग उसकी स्लैब इनकम ही इतनी हो जाती है कि भाई उसको हम यहां से ईवी बाइक्स दिलाएं, जिनके अंदर लगभग 50,000 से लाख किलोमीटर की उनकी वारंटी रहती है। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अगर बाइक ले ली और उसको 20,000 किलोमीटर चला दिया, तो वो आदमी कार का हकदार हो जाता है। 20,000 किलोमीटर, मैंने खुद ने अपना एग्जाम्पल सेट किया था। मैंने अपनी बाइक ली थी हिमालयन, और उसको मैंने 20,000 डॉट चलाया था, और उसके बाद मैंने अपनी क्रेटा कार निकाल ली थी।
आपको भी दिलाता हूं, ये नहीं कि आप इधर उधर जाओ। फोकस आपको सिस्टम की एक्टिविटी पे करना है। अगर आप कोई भी बाइक ले लो, 20,000 किलोमीटर अगर आपने सिस्टम के लिए दौड़ा दिया ना, तो 21वां किलोमीटर नहीं होगा, 21,000वां। आप उससे पहले कार में बैठ जाएंगे। 5 नई कार, जिनमें से बहुत से लोगों ने तो अपना डिसाइडेड कर भी दिया, बता भी दिया मेरे को कि मेरे को कौन सा कार चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ डिसाइड होगा। और बिल्कुल दोस्तों, मैं इस बिजनेस के अंदर आप लोगों का लीडर हूं। मैं यहां पर लीचड़ वाला काम नहीं करूंगा। जो आपके लिए किफायती होगा, जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वही करूंगा। बहुत से लीडर होते हैं बिना पूछे काम कर लेते हैं। मैं बोलता हूं 10 बार पूछो, बेनिफिट मिलेगा। आप अगर आप किसी को बोलते हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाता है ये। नहीं तो अगर आप वो डिसाइड कर लोगे ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, पूछो तो सही। मैंने तो सब कुछ पूछा सर से कि सर मुझे ये चाहिए, बोले कि मैं वो सब कुछ करवा दूंगा तुझे। तू तो डेडिकेशन के साथ काम कर बस। मैं जो बोलता हूं वो कर। और अभी जो उन्होंने बोला वो मैं कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि कल मीटिंग करनी है तो करनी है। मैं चाहे रात को लेट आया, चाहे कैसे भी आया, मैंने स्लाइड तैयार किया, पूरी चीजें जो उन्होंने कॉपी में लिखी थी उसको मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा। उन्होंने बोला काम कर समर्पण के साथ में, फिर देख तेरे साथ में क्या क्या होगा। तो दोस्त एक बात बोल देता हूं कि जो व्यक्ति आज आपको लाइक नहीं कर रहे हैं ना, वो आप पे नजर जरूर रखे पड़े। वो देख रहे हैं कि कहां तक भागेगा। और मैं बताऊंगा कि तुम्हारी नजर की रोशनी कमजोर पड़ जाएगी, इतना आगे तक निकल जाऊंगा। सबको बोलता भी रहा हूं कि भाई साहब नजरों का ध्यान रखना। नजर आते रहूंगा मैं, कभी कौन सी गाड़ी में, कभी कौन से घर में, कभी कौन से फार्म हाउस में नजर आता रहूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरी टीम के लिए अचीवमेंट का मेरा गोल। देख चुके हो सारे लेवल का और अचीवमेंट का। यस जी अभी सर। सर। सब अपना अपना बना सकते हैं, अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं ना। यस सर। बिल्कुल। सर। चलिए, अब बात करते हैं। ये सबसे मेन चीज होती है, कोई भी धंधा होता है उसको सस्टेन कैसे करवाना। आज देखिए दोस्त, जैसे होता है ना, आपने वो एक वो चीज देखी होगी। एक थोड़े दिन पहले एक गाना आया था, दामाद जी अंगना पधारे हमारे, है ना। उसमें बहुत सी रील आती कि पहली बार जब दामाद जी घर जाते हैं तो एसी वाले कमरे में बिठाते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं। फिर दामाद जी अगली बार जाते हैं तो दामाद जी के लिए कूलर लग जाता है। फिर उसके वो खाना थोड़ा कम हो जाता है। फिर अगली बार दामाद जी जाते हैं, फिर वो कूलर से पंखा आ जाता है। फिर अगली बार जाते हैं तो उसको अखबार पकड़ा देते हैं, फिर दामाद जी ऐसे बैठे रहते हैं। देखा होगा ना आपने, ये रील्स बहुत बार हुई थी। मतलब सस्टेन नहीं रही उसकी इमेज बेचारे की। इस धंधे में भी आपको अगर इस बिजनेस को सस्टेन करना है तो क्या करना है समझना। लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। यस सर, बिल्कुल। चलिए, देखिए पहली चीज तो सर। याद रखना कि तुम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदला। अपने शब्दों में बदलना है। तू की जगह तुम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। नाम के पीछे सर लगाने की स्टार्ट कर दो। जितना अधिक विनम्र हो सकते हो सबसे, चाहे वो कितना ही एग्रेसिव हो, आप वहां से नॉर्मली अपना विनम्र भाव करके निकल जाओ। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, एग्रेसिव मत हो। अपनी फीलिंग्स को आप सोशल मीडिया पे मत डालो। आपकी हर एक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। अगर आप ग्रुप से लेफ्ट होते हो ना, आपकी टीम के अलग एनर्जी फ्लो हो जाती है। इतना सा भी, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जो सर ने मुझे बताई है, कि आप ग्रुप से लेफ्ट भी होते हो ना, तो भी आपका डाउनलाइन ऑब्जर्व करता है। आप ग्रुप में क्या मैसेज डालते हो उसको भी ऑब्जर्व करता है वो। आप स्टेटस क्या लगाते हो अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, पोस्ट क्या करते हो फेसबुक पे या जो ट्विटर है। मैं तो कहता हूं ये ट्विटर फिटर सब बकवास है, कोई मतलब नहीं है इनका। फेसबुक भी कोई काम का धेले का नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक बोतल खून की जरूरत पड़ी तो फेसबुक पे 7,000 दोस्तों ने भी हाँ नहीं भरी, है ना। तो वो वाली बात है, उन पे कोई सोशल मीडिया पे मैं ना, तो मैं अपना समय वेस्ट करता हूं और ना ही अपनी टीम को बोलता हूं कि सोशल मीडिया पे जाओ। अगर आपको करना है लिंक्डइन पे जाओ, ऑफिशियल प्रोफाइल है, अपना खुद का प्रोफाइल बनाओ, उसको मेंटेन करो और उसके ऊपर से लीड्स लेना स्टार्ट करो प्रोफेशनल लोगों का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब एक नया रूप लेने वाली है। अब नया इस इंडस्ट्री में एक तांडव आने वाला है। तो आप सोच के देखिए, सस्टेन करने के लिए दूसरों को नहीं बदलना है, सबसे पहले किस में बदलाव जरूरी है? खुद में। खुद में। खुद कर के अंदर। सकते हो अपने अंदर बदलाव? यस यस सर। सर। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो ना?
यस सर। अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हो ना? यस सर। सैड बिल्कुल फीलिंग्स यस सर। आए, सेटबैक्स आए तो उनसे निकल सकते हो ना? यस बिल्कुल। सर। क्योंकि देखो दोस्त, एक चीज रखना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हार्ट बीट ऐसी चलती है। अगर सीधी हो जाए तो खत्म है ना? कंप्लीट। खत्म। तो आप सोच के देखना, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो है कि दोस्त, अगर कहते हैं कि काम चल रहा हो तो इतराना मत। किसी को ये बोल दो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, काम चल रहा है तो इतराना मत। और नहीं चल रहा है ना, तो घबराना मत। क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे। और मेरे दोस्त, आज दिन बुरे हैं तो कल साले अच्छे भी आएंगे। समझ में आया? बस मेहनत के ऊपर विश्वास करो, अपने जो पुरुषार्थ है उसको बढ़ाओ। किसी को ब्लेम नहीं करना कि इसकी वजह से हो गया, और किसी का क्रेडिट नहीं लेना कि मेरी वजह से हुआ है। सब बस ठीक है सब, टीम, अपलाइन, भगवान, इनके ऊपर छोड़ दो। अहंकारी नहीं बनना है और वहमी नहीं बनना है। ठीक है? अभी आपको बताता हूं, ये तो पर्सनल इंप्रूवमेंट था। अब बताता हूं सिस्टम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं करोगे ना, तो सिस्टम में कितना भी कर लेना, आपके शब्द किसी के दिल पे छू जाएंगे। मैंने अभी एक लीडर से मिला था, वो कहता अरे सर उसमें अहंकार है तो हम में नहीं है क्या? मैंने कहा सर उसमें भी है और आप में भी है, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है सर। आप मेरे से बात करो सर, मैं बताता हूं। तो ये चीजों को ऑब्जर्व करा करें। तो आपको पहली चीज बताता हूं सर, 100% आपको यूजर बनना है। मतलब आपको सब टेक्निक सीखनी है। टीम को मोटिवेट करने की अलग टेक्निक होती है, टीम से काम कराने की टेक्निक अलग होती है, खुद को दिखाना, एक्सपोज करना, उसकी टेक्निक अलग होती है। हर एक चीज की टेक्निक होती है। लोगों से बात करना, लोगों से व्यवहार बनाना, ये कला है, कला। और ये सीखी जाती है, पैदाइशी किसी के अंदर नहीं है। आज मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सेफ शॉप में आने के बाद सीखा हूं, नहीं तो मुझे क्या मतलब था इन चीजों से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। तो आपको क्या बोल रहा हूं, सीखनी पड़ती है। कहते हैं ना कि लीडर्स नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं किए जाते, पैदा नहीं होते वो। तो आपको बताता हूं, पहला, आज अगर आप सभी लोगों को इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में जानो। अभी बीपी का नया प्रोडक्ट आया है, नोनी वाला प्रोडक्ट आया है, शिलाजीत का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, तब बात करोगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, मैं अभी कल गया था तो इस बंदे को मैंने बताया कौन से साबुन से नहाते हो, तो उसने बोला डव। मैंने गूगल पे डाला टीएफएम वैल्यू इन डव, वहां आया 60%। तो बोले इसका क्या मतलब है? मैंने कहा टीएफएम और गुड इन सोप, उसमें आया तीन कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो मिनिमम 76 इज ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा आया। मैंने कहा देख तेरा ग्रेड 3 का है। बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा ये दिखाता हूं कि टीएफएम से क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। ये फिर उसमें लिखाया होगा कि आपकी स्किन के अंदर ऐसा हो जाता है, ड्राइनेस आती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो सारी चीजें उसको मैंने दिखाई, क्यों? मुझे प्रोडक्ट के बारे में मालूम था। तो आप लोग जब भी किसी के बारे में बात करो, मैं बोलता हूं ये धंधा आपको दो तरीके से करना है। एक करना है नेटवर्क, लिख लो, एक करना है नेटवर्किंग से और एक करना है रिटेलिंग से। दोनों तरीके से करना। नेटवर्किंग की लिस्ट आपकी अलग होगी और रिटेलिंग की लिस्ट आपकी अलग होगी। नेटवर्किंग में आपकी लिस्ट होगी प्रोफेशनल लोगों की, आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके रिलेटिव की। और जो रिटेलिंग है उसमें लिस्ट कहां होगी? हमारी कितनी कैटेगरी है? कोई बता सकता है मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी है? 10 11 कैटेगरी है सर। 11 कैटेगरी है, जिसके अंदर आपका हेल्थ केयर का आ जाएगा, पर्सनल केयर का आ जाएगा, फैशन का आ जाएगा, ग्रोसरी का आ जाएगा, किचन का आ जाएगा, लाइफस्टाइल का आ जाएगा, आपका ट्रॉली ट्रैवल्स के आ जाएंगे, शूज फुटवेयर के आ जाएंगे, स्पिरिचुअल के आ जाएंगे, एजुकेशन के आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कैटेगरी। जी। अब इन कैटेगरी के हिसाब से रिटेल में क्या बनेगी? ग्रोसरी के अंदर आपके मसाला, चाय, तो चाय की थड़ी वालों की लिस्ट हो सकती है। समझ में आ रही है? जितनी भी चाय की थड़ियों वाले हैं उनकी लिस्ट बना लो आप। जितने भी ग्रोसरी के आपके परचूनी वगैरह है, राशन वाले हैं, उनकी लिस्ट बना लो आप। आपके पास में अगर हेल्थ केयर के हैं, तो जितने भी मेडिकल वाले हैं, एमआर है, उन सबकी लिस्ट बना लो यार। एमआर को, मेडिकल वालों को, सबकी लिस्ट बना लो। जिम वालों की लिस्ट बना लो, शिलाजीत वगैरह अपना जो प्रोटीन वगैरह है वो वहां जा सकता है। स्पोर्ट्समैन की लिस्ट बना लो। आप देखो कि यार कौन सा व्यक्ति है जो डेली कंज्यूम कर सकता है मेरा प्रोडक्ट।
और रिटेल में अगर आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो आपको अच्छा स्टेबल बिजनेस दे सकता है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दो तरह की कर सकते हो आप, अगर प्रोडक्ट को जानोगे तो उसके हिसाब से लिस्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। जी सर हेल्थ केयर बिल्कुल। में आप देखना, किसके गोडों में दर्द हो रहा है, गोडे मतलब घुटना, ठीक है, किसके घुटनों में दर्द हो रहा है, किसके बीपी है, किसके शुगर है, ये भी लिस्ट बना सकते हो यार। हर तीसरा आदमी आज शुगर से पीड़ित है, हर दूसरा आदमी के घुटनों में कमर में दर्द है। तो आप ये सारी लिस्ट भी बना सकते हो, गोडों के दर्द वाले ये लो, और फिर वही टेस्टिमनी दिखा सकते हो, किसी को बोलो ना, बोले मेरे गोडों में दर्द, बोला देखो इतने लोगों को मैंने दिया है। समझ में आया। तो ये प्रोडक्ट को पहचानो, हमारे कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या खूबी है, इसको पहचानो। समझ सकते हैं, कर सकते हैं इस चीज को। यस सर यस बिल्कुल। सर। उसके बाद में अगली चीज है, वो है बॉस, नो द प्रोसेस। देखो साहब, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। लोगों की लिस्ट बनाने का प्रोसेस है, लोगों का इनवाइट करने का प्रोसेस है, लोगों को प्लान दिखाने का प्रोसेस है, लोगों को फॉलोअप करने का प्रोसेस है, लोगों को टीम के अंदर बनाए रखना एक प्रोसेस है, लोगों को मोटिवेट करना एक प्रोसेस है। वो सारी चीजें आप देवेंद्र शर्मा जी के ऊपर देख सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं वो फलाना उसके पास चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूट्यूब भरा पड़ा है आजकल, हर नाथू चौथू तीसरी आइडिया दे देगा। लेकिन आप अपने सिस्टम से स्टिक रहे, कर सकते हो। देवेंद्र शर्मा जी का बहुत अच्छा चैनल है, यहां से बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके अंदर बात यस करूं, सर। नो द लीडर्स। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो किस किस प्रोफाइल के हैं, आप इनकी भी लिस्ट बना सकते हो। आप जाके देखो सेफ सोप के अंदर, ये लिखो टीचर डायमंड इन सेफ सोप, जो जो टीचर आते हैं नाम लिख लो। डॉक्टर डायमंड इन शेप शॉप नाम लिख लो, दुकान वाला शेप शॉप डायमंड, ये अनपढ़ बकरी चराने वाले, इनकी एक लिस्ट बना लो, ताकि जब आप किसी के सामने बैठो ना, जिस प्रोफाइल को, उसको एग्जांपल दे सकते हो। अरे भाई साहब देखो, हमारे महेश चंद जी हैं, सिलाई करते थे, डायमंड है। देखो सर, हमारे पास में आज एक स्टूडेंट था, राकेश प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद जी के लड़के, वो पिताजी डायमंड बने, फिर बेटे ने देखा तो आज वो भी डायमंड है साहब। आज देखो सर, हमारे यहां पर लेडी डायमंड है साहब, बकरी चराती थी सुखो देवी। तो ऐसा अगर आपको याद होगा, सर हमारे यहाँ एक अंडे का ठेला लगाने वाला डायमंड है साहब, महेश सामरिया जी साहब, वो यहां से हमारे ब्यावर से थे। सर हमारे यहाँ बैंक में काम करने वाले डायमंड थे। सर हमारे पास आरपीएफ का कांस्टेबल डायमंड है साहब, हमारे पास दिल्ली पुलिस के जवान डायमंड है साहब, हमारे पास आरपीएफ का एएसआई डायमंड है साहब, हमारे पास में साहब इंजीनियर डायमंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एयरफोर्स वाला बंदा है। तो बताओ, इनकी लिस्ट बना सकते हो, इनकी जीवनी से कुछ सीख सकते हो। आप जिस प्रोफाइल से काम करते हो वो प्रोफाइल देख सकते हो, डेयरी बूथ वाला हो गया, धोलाराम गुर्जर, यहाँ शाहपुरा का ही है। तो आप जिस काम से, जिस प्रोफेशन से काम करते हो, आप बताओ, उनकी बातें, उनकी चीजें समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, साथ ही साथ दूसरों की लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, जो लीडर्स को जानोगे तो। यस सर, दे बिल्कुल। सकते। समझ में आ रही है मेरी बात, या ऊपर से जा रही है, नहीं सर समझ में आ रहा। दो चार की? नहीं यस सर, आ रही सर। है। बाकी लोगों के भी आ रही है यस ना? सर। चलिए, यस सर। देखो इस बिजनेस में एक बात कहते हैं, बी ए कोर एंड मेक मोर कोर। खुद भी कोर बनो और अपनी टीम के अंदर भी, जो आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, सिर्फ वहां ज्ञान मत दो, वहां एक प्रोडक्ट दे दो कि इस प्रोडक्ट के बारे में देखो, ये तीनों चीजें में बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में आज आप टीम में चर्चा करोगे, इस प्रोसेस के ऊपर आप पर चर्चा करोगे, लिस्ट के ऊपर कर लो। पाँच दाल चाय एकदम करके लावे दे। हाँ बिल्कुल राधा कृष्ण साहब, यहां पर आवाज आ जाती है, म्यूट रखिए अपने आप को, है ना। नो द लीडर्स, आज की साहब एक ही लीडर की जरूरी नहीं है, आप हर बार एक ही लीडर की डायमंडशिप देख रहे हो, क्या सीखोगे उससे बताओ। ट्राई टू, लाइक, कुछ एक्सप्लोर करो, नया देखो, नई चीजें सीखो, है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो आदमी को खत्म कर देती है। कोई आदमी ये बोलता है ना अगर जीवन में, मेरे को जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब यू आर डाइंग, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सरकारी नौकरी वाले मर क्यों जाते हैं? बुरा मत मानना, यहाँ होंगे सरकारी नौकरी वाले, लेकिन आज भी जब भी बात आती है प्राइवेटलाइजेशन से, उनको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। क्यों? प्राइवेटलाइजेशन में काम मांगा जाता है, प्रेशर दिया जाता है काम करने के लिए। सरकारी में कुछ नहीं, डेडलाइंस ठीक है चल रही है, ओके। सरकारी आदमी मत बनो, डोंट माइंड, मैं आपको सरकारी वो लहजे में नहीं कह रहा हूं, मेरा वे ऑफ प्रोसेस जो है वो बता रहा हूं कि आप लीडर्स के बारे में जानो। आप अपनी ग्रुप मीटिंग्स में टास्क दो कि ये प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी है, ये इस प्रोसेस के ऊपर चार्ज करनी है, और इस लीडर का वीडियो देखना है। कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो आपकी टीम में क्या होगा, या कौन करेगा बताओ। यस सर। आप बोलो ग्रुप मीटिंग कर यस लेना, सर। अब वो ग्रुप मीटिंग के अंदर बोलो, वो पता है इस बार है ना, मनमोहन सिंह जी की आज रात को डेथ हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उस पर चर्चा करके चले गए, क्या मतलब उसका? समझ में आ रही?
तो आप लोगों को उन चीजों पे फोकस करना है जो चीजें आपकी और आपकी टीम की ग्रोथ में काम आती। चलिए आगे बताता हूं। इन चीजों के अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं। आप अपने लिए यूज करिए इन चीजों को, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बी ए टीम प्लेयर, आपको एक खिलाड़ी बनना है। जो भी है, देखो साहब, यहां पर आज आप ज्वाइन हुए, कल ज्वाइन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक खिलाड़ी बनना है दमदार की तरह। सबसे पहले अपना एक मेंटर चुन लो, और साला 362 दिन में वो आपको कुछ भी बोले, अगर आपका भला चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो कभी भी फोन करे, बस उसका समर्पण के साथ उसके साथ काम कर लेना, मार्गदर्शन के साथ में काम कर लेना। वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसे लटूरे फटूरे को मत बना लेना कि शाम हुई बस आजा, सूरज अस्त, अब अपन दोनों मस्त, है ना। ऐसो को मत बना लेना अपना गुरु। नहीं तो वो है, आप हमारा संपत भाट, तुम मन चाट मैं तन चाटू। ऐसे ऐसे लटूरों को मत बना लेना हर किसी को गुरु जी मेंटर ये। अगर मानते हो तो दिल से मानना, आप उसकी खूबी देखो, उसकी डेडिकेशन देखो, उसका काम करने का तरीका देखो, आपके प्रति उस व्यक्ति की फीलिंग्स देखो। बिजनेस के सभी सहयोगियों से अच्छा रिश्ता बनाओ। मैंने बोला ना, सर यूज करने लग जाओ। तू, अगर आपकी लैंग्वेज, जैसे मैं राजस्थानी हूं, मेरे तू निकलता है, कई बार निकलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उसको तुम बोलने का या आप बोलने का, क्योंकि हमारा मदर टंग है वो। हम ऐसे बोलते हैं, तू काय कर रही है, तू काय कर रही है, ऐसा बोलते हैं, है ना। वो हमारे वो नहीं होते। जैसे हरियाणवी में तू क्या करने लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप अगर तुम क्या कर रहे हो ऐसा बोल लो, आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट दो। हर व्यक्ति चाहता है इज्जत। बॉस, आपके जो शब्द है ना, वो किसी का दिल जीत भी सकते हैं और दिल चीर भी सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि मुझे किसी का दिल जीतना है या दिल चीरना है। अगर आप दिल चीरने वाले हो तो आप खूनी दरिंदे बन जाओगे, थोड़े दिनों में लोग आपसे कटने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो। अपने बिजनेस और टीम की जिम्मेदारी लो। आप ये देखो कि मुझे इस साल में कहां जाना है, मेरी टीम में किस किस लीडर को कहां पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी लो। उसकी प्लानिंग बनाओ कि मेरी टीम में इसका रैंक होने वाला है, चलो इसका दिसंबर में नहीं हुआ, इसका जनवरी में होगा, आज ही प्लानिंग बनाओ। फिर वो लास्ट में मैसेज नहीं, अब आखिरी तारीख, अब आखिरी तारीख। भागो उसके साथ, मेहनत करो उसके साथ बैठ के प्लानिंग करो कि नहीं टाइगर साहब, जनवरी के अंदर आपका ये रैंक होगा, ये लेवल होगा। डिसाइड करो, 2 बंदे 4 बंदे जो भी करना चाहते हो उनके साथ में ये काम करो, और फिर जी जान से जुड़ जाओ मेरे दोस्त। अच्छी किताबें पढ़ो मेरे दोस्त। ये फालतू के जो व्हाट्सएप के मैसेज बड़े बड़े, ये वो माता रानी ने भेजे, 10 को नहीं भेजे तो तुम्हारे ये हो जाएगा, ये ना तो भेजो किसी को, और ना ही तुम पढ़ो इनको, कोई मतलब नहीं है इनका। अभी आएंगे, बहुत सारे आएंगे कि ये उसको भेजोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अरे काम करेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। भगवान ने तुमको धरती पे भेजा कर्म करने के लिए, फालतू कर्म करने के लिए नहीं। ये व्हाट्सएप नहीं था तो क्या फिर वो, फिर कौन भेजता उसका मैसेज। तो ये फालतू के मैसेजों में, साइबर क्राइम से, इनसे बच जाओगे अगर ऊटपटांग हरकतें नहीं करोगे। हर वेबसाइट को जाके खोलोगे, इधर उधर किसी के एडिक्ट है कोई आदमी, पॉर्न मूवी देखने का भी एडिक्ट है, कसम खा लो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है। वो अपनी फैंटास्टी मिटाने के लिए तुम उस चीजों के अंदर मत जाना। बहुत, अभी जितनी भी मूवी आ रही है साला वल्गरिटी की हद पार कर रखी है उन्होंने। कोई सी मूवी देख लेना, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ मत जाओ उन चीजों के अंदर। जिंदगी अगर अच्छी चाहते हो तो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मत देखो, मत करो, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा आप डाल सकते हो, कोई दूसरा नहीं डाल सकता, आप ही डलवा सकते हो। तो अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छी किताबें इन द सेंस, अगर आपके पास प्रगति सूत्र है उसको पढ़ियो, जितनी बार पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। उसके बाद आपके पास में बहुत सारी किताब है इस बिजनेस के अंदर जो आपको बताई जाती है, डायरेक्ट सेलिंग से रिगार्डिंग कि बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, वो कर सकते हो। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, वो कर सकते हो। आप चाहे बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो पढ़ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो। ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। वीडियो देखिए जो मैंने अभी आपको 3 रिकमेंड किए हैं, ना कि सपना चौधरी, ये बादशाह, ये वो फलाना, कुछ मत देखो। उसके बाद अगला काम जो मैंने आपको बताया वो है बॉस, समस्या पर नहीं समाधान पे फोकस करो। अगर आपकी टीम के अंदर कोई समस्या है तो समस्या के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, समाधान के ऊपर। अपने मेंटर को फोन करो, सर ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर। अरे सर मेरा तो कोई कहना नहीं मान रहा सर, मेरी टीम में तो ये काम नहीं कर रहा। ये है समस्याएं। और क्या है सर, मेरी टीम में थोड़ा सा काम को इंप्रूव करवाना है सर, लीडर्स के साथ में कैसे मैं ट्यूनिंग करवाऊं सर, ये बताइए सर। सर मेरी टीम के अंदर ये सर प्रोडक्ट की ये वाली आ रही है, तो सर क्या करा जाए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करा जाए, किस तरीके से करा जाए, प्रोडक्ट सिलेक्शन की सर समस्या आ रही है, तो सर क्यों ना हम कॉम्बो बना ले ऐसा।
सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. दूसरों की गलतियों से यस सीखो। सर। दूसरों की गलतियों से सीखो। बहुत से ऐसे ऐसे लीडर होंगे जिनमें से एक समय आया था धुआंधार चल रहे थे, आज वो गायब हो गए। क्यों? भाई साहब, चमक जो है ना, उसको रोकने के लिए मैंने बोला ना, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अप डाउन्स आएंगे, लेकिन वो डाउन्स में बिल्कुल हताश हो गए, टूट गए, चले गए। आपको क्या करना है? अपने अपलाइन के पास काम चल रहा हो तो भी अपलाइन सिस्टम, नहीं चल रहा है तो भी अपलाइन सिस्टम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? काम चल रहा है तो मैं, काम नहीं चल रहा है तो अपलाइन। दोषी और जिम्मेदारियां ऐसे हमारी डिवाइड कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हर चीज के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तीन पावर, हमेशा अच्छा बोलो मेरे दोस्त, हमेशा सबमिशन में रहो, हमेशा यूनिटी में रहो। अच्छा बोलो, काम कैसा चल रहा है सर? जबरदस्त। और ये लीडर कैसा है? अरे सर शानदार लीडर है साहब। हर लीडर को ये बोलो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस इतना सा ऐड कर लो, ये वाला और अच्छा हो जाएगा। कभी भी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी के लिए गलत मत बोलो। सबमिशन, जिसको बोल दिया और उसने वो बोल दिया वो करो। अगर आपके अपलाइन ने बोल दिया टाइगर साहब ये करना है, आपको ये लैपटॉप लेना है, आपको ये करना है, वो आपके भले के लिए, आपकी टीम में एक अचीवमेंट, क्योंकि मोटिवेशन जो आता है ना, वो आता है पैसा और अचीवमेंट से। अगर आपके पास बहुत से लीडर हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे थे बॉस, डायमंड लेवल तक हो गया साला, विदेश छोड़ो, वो इंडिया में कहीं ज्यादा घूमने नहीं गए थे। ऐसे ऐसे लिए क्या एग्जाम्पल देंगे? हमने तो सिल्वर लेवल के ऊपर साला थाईलैंड तक जाके आ गए थे हम तो। हमको बोला गया था, लोगों ने कहा ना, बोला पैसा ले लो। अरे पैसे का क्या करना, पैसा तो हाथ का मेल है साला, और कमा लेंगे, दमदारी के साथ मेहनत करेंगे, घूम के आएंगे जिंदगी। क्या पता साला वो उसी के अंदर लगे रहे। अभी देख लो, मैंने बोला ना कि या तो दुबई या फिर स्विट्जरलैंड, और जाऊंगा आपके सामने। तो आपको यही कह रहा हूं कि मौका मिले अचीवमेंट लो, बढ़िया चीज, लेकिन सिस्टम के दायरे में, अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर। ये नहीं कि आज ही बोला ओ साहब मैं तो थाईलैंड का पैकेज बुक करा दिया साहब, हम तो जा रहे हैं। अरे सिस्टम से जाओ, पैसा कमाओगे। आप बताओ, हरी सर ने ओडी Q5 लिया, कितने रुपए की आती है ओडी Q5? हाँ जी, कितने की ली थी, किसी को मालूम? 70 लाख। 70 70 लाख। लाख रुपए की। उन्होंने 70 लाख की ओडी Q5 ली और टीम में उसका प्रमोशन किया। अपलाइन यहां जयपुर के अंदर ही बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत से लोग आए भी होंगे, है ना। एक मैरिज बिल्कुल सर। गार्डन किया था पूरा बुक, गाड़ी का वो पूरा फंक्शन हुआ था। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो उसका। उसके बाद उस अगली साल उनकी जो कमाई थी उस साल की, है ना, उन्होंने शायद 21-22 के आसपास लिया था, उस साल 70 लाख की थी। और उनका जो चेक बना था वो बना था 87 लाख का, पूरी साल का। एक साल में 70 लाख लगा के 87 लाख निकाले कि नहीं निकाले? बिल्कुल सर। और उसके बिल्कुल। अगली साल 90 लाख। और फिर इस साल 1 करोड़ 10 लाख का बंद पिछले साल का था। और इस साल अभी मैं कल देख के आया, उन्होंने अपना खाता दिखाया, बोला 8 महीने की मेरी टोटल कमाई है 88 लाख रुपए। 8 महीने की 88 लाख रुपए। बताइए, कोई बैठा है यहां पर एक नंबर में पैसा, और वो भी मात्र 8,700 रुपए की ज्वाइनिंग से। सिर्फ 8,700 रुपए की उन्होंने आज से 10 साल पहले ज्वाइनिंग डाली थी। आज 1 करोड़ डालने के बाद में गारंटी नहीं है कि आप 88 लाख निकाल लोगे। सोचो, ये बिजनेस है, ये प्रमोशन है। आप एक लैपटॉप भी लो ना, उसको भी अगर गाइडलाइन से, अपलाइन के माध्यम से और सजेशन लेके अच्छे से प्रमोशन करके आप लेने वाले हो, उससे 1 महीना पहले प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे और उसको ले लोगे, फिर उसका प्रमोशन करोगे, बहुत अच्छे अचीवमेंट ले सकते हो दोस्त। तो अपने ड्रीम्स को बताना स्टार्ट करो। मैंने बोला ना, मैं वाइफ के साथ दुबई जाऊंगा, हर बार बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप में वो बिलीव सिस्टम आ जाए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर मैं ये टारगेट करूंगा अगले साल, मुझे ये करना ही करना है। 3 कार्डिनल नियम दोस्त, काबिलियत के दम पे फर्श से अर्श पे जा सकते हो, काबिलियत के दम पे। टैलेंट हो सकता है आप में, बोलने का टैलेंट हो सकता है, मेहनती हो सकते हो, हार्ड वर्क, लेकिन सर कैरेक्टर नहीं हुआ ना, कैरेक्टर, तो सर अर्श से फर्श पे आते हुए समय नहीं लगेगा। तो जिंदगी में याद रखना, चरित्र से बलवान कोई चीज नहीं है। आप कितना पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, अगर चरित्र नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो। तो लॉयल रहिए अपने बिजनेस के प्रति, लॉयल रहिए खुद अपने पार्टनर के प्रति, लॉयल रहिए अपनी टीम के प्रति, लॉयल रहिए अपने सपनों के प्रति। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाए तो आपका कैरेक्टर तो यही दिख जाता है, बोले है ये बोलता ही है, करता कुछ नहीं है। आपका लॉयल्टी यही दिख जाएगा कि अगर आप अपनी, आपकी शादीशुदा है और आप कहीं और फ्लर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, बोले ये तो आज यहां घूम रहा है, तो ये वो गु वाली मक्खी है, आज इधर बैठेगी आज उधर बैठेगी। समझ में आ गया ना?
कड़वी बात बोलता हूं लेकिन हकीकत बात बोलता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अपने कैरेक्टर को बना के रखना हर जगह, क्योंकि जैसे ही आप में चमक आएगी ना, आपके पास बहुत सारे तितलियां फड़फड़ाने आ जाएगी, और तितले भी फड़फड़ाने आ जाएंगे, है ना। अगर आप करोगे तो आपके सामने भंवरे फोबड़े वो भी आ जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, कैरेक्टर को बना के रखना। किसी से पैसों का उधार नहीं करना, किसी के आईडी का पैसा नहीं देना, नशे का सेवन नहीं करना, अपनी टीम में गलत चीजों का प्रमोशन नहीं करना, ना राजनीति का ना धार्मिक, कोई चीजों को नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस संबंधी बात करनी है, ग्रोथ संबंधी बात करनी है। अपने ड्रीम्स को जिंदा रखो यार। बताओ लोगों को, साला दिखाओ, चाहते क्या हो तुम, कर क्या सकते हो तुम, ये बताओ। नहीं तो सबको ही पता है तुम, वो कहते हैं ना नौकरी में तो बस ये हाल है भाई, ज्यादा तनख्वाह बता दे तो दोस्त उधार मांग लेते हैं, और कम बता दो तो रिश्तेदार बेइज्जती कर देते हैं। तो बस उसी डायलेमा में घूमता रहता हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर वो चीजें हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, हकीकत की क्या सैलरी है, क्योंकि दोस्तों को बता दिया तो उधार मांग लेंगे, रिश्तेदारों को कम बता दिया तो मजाक उड़ा देंगे। यहां पर तो हम बताते हैं, अभी है नहीं लेकिन बताते हैं कि ये करूंगा, तो वो आप बताइए और उसको अचीव करिए मेरे दोस्त। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए मांगिए। एक बात बताओ, इस बिजनेस में जिसने आपको ज्वाइन करवाया, क्या उसके एक बार कहने पर बिना समझाए आप कोई ज्वाइन हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। आप पूछते हैं ना उससे, वो भी अपना एफर्ट डालता है ना आपको ज्वाइन करवाने के लिए। तो उसने आपको ज्वाइन करवाने के लिए एफर्ट डाला है, तो क्या आप अपने आप को सफल बनाने के लिए उससे मदद नहीं मांग सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल yes। मांग जी सकते हैं। सर। तो अपने यस यस शहर में सर। आप कौन सा फंक्शन करा रहे हो? एसपीएस, बीबीएस, लीडर्स मीटिंग, ट्रेनिंग्स, ये वो को ट्रेनिंग, 8 स्टेप्स, वेन्यू स्टार्ट करना, बोलो अपने अप्लाई, सर ये करना है, कैसे करना है बताओ सर। सर मेरे सेल नहीं निकल रही, बताइए सर। मेरे साथ में फील्ड में ये प्रॉब्लम आई है, आइए सर, पूछिए, बोलिए। अरे साहब, जिंदा हो तो जिंदा होने के सबूत देते रहो। ज्वाइन होने से कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा, लेकिन ज्वाइन होने के बाद सीख कर, सहायता लेकर काम कर लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऑलवेज बी ओपन। जो समस्या है रखो अपने अपलाइन के सामने। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी। अगर कहीं बिजी हो तो सच सच बताओ कि सर मैं वहां पर हूं, आज मैं ये काम नहीं कर पा रहा। बी डेडिकेटेड, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। ब्याह में जाना जरूरी नहीं है। कोई कहता है ना दोस्त तू नहीं आया तो तेरा दोस्त घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, 1 साल बाद चले जाना, ये बोलेगा चाचा जी, बेटा पापा, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, मामा जी आ गए, है ना। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि वो घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, वो ब्याह भी कर लेगा, टाबर भी कर लेगा, लेकिन तुम नहीं करे ना काम, तो तुम घोड़ी पे तो छोड़ो, तुम गलियों में घूमते रहोगे। घोड़ी मतलब मोटरसाइकिल कार पे नहीं आओगे, इस धंधे के माध्यम से। हो सकता है आपके पास हो, लेकिन जो इस धंधे में मिल सकता है ना, वो देखना। क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा था क्या कर लिया, तो मैंने उसको फोटो दिखाई थी। मैंने कहा देख इतने लोगों को मोटरसाइकिल, बोले ये इनके घर में। मैंने कहा तू बता दे, तो तेरे घर में तेरे भाई को भी दिलाई, तो दूसरों की छोड़, और इस बिजनेस के अंदर काम करवा के दिलाइए। जिनके सपने नहीं थे ना, उनके सपने लिखवाए हैं और उनको पूरा करवाया है। मैं वो काम कर रहा हूं जो तू और तेरे खानदान में कोई भी आज तक नहीं किया है। तुमने नौकरियां की है, सिर्फ अपने लिए जिए हो, अपने लिए। कि 30 तारीख हो गई साला, उसमें 1,000 रुपए कट जाता है ना, तो तुम्हारे बुखार आ जाती है। और हम यहाँ अपनी टीम के लिए 1,000 रुपए खर्च करके अपनी गाड़ियों का तेल फूक के चले जाते हैं। तुम अपने रिश्तेदार के लिए नहीं जा सकते हो? सोचो। आज ये बताओ, आज मैं इंदौर, आज अहमदाबाद, आज कहाँ, कहीं पे भी किसी भी सिटी में जाता हूं, तो बताओ कि वो किराया अगर आप अपने रिश्तेदार को बोल दो कि वहां जाके आ जा, इंदौर जाके आ जा, अहमदाबाद जाके आ जा, मेरा ये काम है, चला जाएगा? सोच लो। अपने भाई बंधु को ही बोल के देख लेना, बोले यार रात को यार यहाँ आ जाना गाड़ी लेके, वो 3 बहाने तो वही मार कि- देगा, सगा। किराया देने के बाद भी नहीं जाएगी सर। बिल्कुल, ये हकीकत है दोस्त। तो आप सोचो ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस उस परवदिगार, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस जो गुरु नानक जिसको मानते हो, वाहेगुरु वगैरह जो भी मानते हो, उसका देन है कि आप लोगों का भला कर रहे हो। देखो गुरुद्वारे में लोगों को खाना खिलाते हैं, कभी कहाँ कंबल बांट रहे हैं लोग बाग, लेकिन इस बिजनेस में आप देखो एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल रहे हो आप। उसके परिवार में गाड़ी आएगी, बाइक आएगी, एसी आएगा, फ्रिज आएगा, वॉशिंग मशीन आएगी, गोल्ड का कोई आइटम आएगा, उसके घर में लगातार इनकम आए। सोच के देखो हम किस पुण्य को काम कर रहे हैं।
और 25 के अंदर ये सोचो, सुबह एक 14 तारीख आ जाएगी सकरात, एक गाय को चारा खिला दिया साहब, मैंने मैंने 5 किलो गुड़ खिला दिया साहब, उससे वो गाय एक दिन में मोटी नहीं हो जानी है। लेकिन अगर आपने एक लीडर को दमदारी से कर दिया ना, तो वो जिंदगी भर वो इंसानों को खाना खिला सकता है। जानवर तो कहीं पे भी जाके खा लेगा, तुम्हारे चारे के लिए नहीं बैठा हुआ है वो। लेकिन इंसान हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप हर जगह जा सकते हो, और लोगों को चुन चुनकर इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा के उनके जीवन में बड़ा काम कर सकते हो, कर सकते हो। सर। यस सर। ये यस डायमंड सर। बनने का फॉर्मूला है बॉस। पहले ज्वाइन आप भी हुए हैं, मैं भी हुआ हूं। ज्वाइन होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका वाई क्लियर करो कि बिजनेस क्यों करना है और ये बिजनेस कैसे करना है, हाउ। वाई और हाउ क्लियर करो विद इन 24 से 48 घंटे के बीच, ज्यादा डिले मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं, सर एफआईएम ही नहीं हो रही, वो टाइम नहीं दे रहा। अरे टाइम निकलवाना पड़ता है, कैसे भी करके बहाना बना के टाइम निकलवाओ, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, उसकी एफआईएम विजन क्लियर करो। तुम क्लियर नहीं करोगे तो जिस व्यक्ति का क्लियर नहीं है ना मार्केट में, वो उसको वैसे बता देगा। तो ये विजन क्लियर करो, एफआईएम। और जो भी ब्रॉन्ज लीडर है यहां बैठे हुए हैं, एफआईएम करना सीख जाओ। एफआईएम करना सीख जाओ अगर बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, बिजनेस अपने कंधों पे चलता है, धंधा अपने कंधों पे चलता है, दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे चलते हैं मेरे दोस्त, जनाजे। मरने के बाद कंधा देते हैं दूसरे लोग, बस। आपके दम पे आपकी जिंदगी चलेगी और आपके दम पे आपका बिजनेस चलेगा। तो जो भी ब्रॉन्ज है, एफआईएम करना स्टार्ट कर दो, जैसे भी है उसको। आगे वाले को तो एफआईएम की फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुम्हें कम से कम मालूम तो है क्या होता है इसमें। उसके बाद में उसकी लिस्ट बनाओ, कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। ज्यादा नहीं बना रहा कोई दिक्कत नहीं है, 20 लोगों की तो बनवाओ। मैक्सिमम बना रहा है, उसको मजा आ रहा है तो बनवाओ, लेकिन 20 लोगों की तो कम से कम बनाओ। चाहे वो ग्रुप मीटिंग में बनाओ, चाहे एफआईएम में बनाओ, चाहे उसके बाद जब भी मिलो ये बनवाओ, और डायरी दो उसको। उसके बाद क्यूएसी, मतलब 3 सेल उसकी पर्सनल रिकमेंडेशन, 2 तो रेफरेंस होते हैं और एक ये, उसका लगभग 1 वीक में प्लान फॉलो अप करके जो भी नया ज्वाइन हुआ है उसकी क्यूएसी करवाओ। और उसके बाद उसको प्लान देना, फॉलो अप करना, इनवाइट करना, आईडी पेमेंट करना, ये सिखा दो। अगर वो ब्रॉन्ज बन जाता है तो उसको एफआईएम करना सिखा दो, ग्रुप मीटिंग करना सिखा दो, और फिर वो आपका कोर बन जाएगा। और उसके बाद उसको बोलो कि सिस्टम की हर एक्टिविटी में तुझे जाना है, और पुश करो। दया नहीं करनी है, पुश करना है उसको। हमेशा उसको बताना कि देख फ्राइडे ट्रेनिंग में क्या सीख सकता है। आज फ्राइडे है तो आपकी फ्राइडे ट्रेनिंग होगी, उसमें आप क्या सीख सकते हो। संडे वेन्यू है, उसमें क्या सीख सकते हो। ग्रुप मीटिंग है, उसमें क्या सीख सकते हो। कोर ट्रेनिंग, विजन क्लियर करो। को ट्रेनिंग है, सब को ट्रेनिंग है। अरे बताओ उस को ट्रेनिंग में क्या होगा। अरे वो सर को ट्रेनिंग होने वाली है, उस में आपको आपके बारे में कि आप अपने अंदर क्या क्या चीजें लाएं जिससे बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हो। इस बिजनेस में कौन कौन व्यक्ति हैं जो क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस के लीगल एविडेंस, ऐसा पूरा बताओ, दिल खोल के रख दो। आगे वाला अपने आप सीखेगा। और डायमंड, बस ये साइकिल, इसको रिपीट करते रहो, इसको रिपीट करते रहो, और आप डायमंड बन जाओगे। जो भी ज्वाइन होता है उसकी एफआईएम आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी लेवल के हो, आप चलो फ्रेशर हो, लेकिन ब्रॉन्ज को भी मालूम होता है मेरे ज्वाइन हुआ है। कहीं तो ब्रॉन्ज ऐसे, अजी साहब अपनी लाइन तो अपलाइन चला रहा है, इनको जान दो। नहीं साहब इनको तो बिल्कुल नहीं जानता। अरे डूब मरो। अगर तुम ब्रॉन्ज बनने के बाद ये बात कर रहे हो ना कि मुझे नहीं पता मेरी टीम में क्या चल रहा है, 20 लोगों का नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे यार। आज हरिनारायण चौधरी जी जो हमारे मेंटर हैं, उनके 1.25 लाख की टीम है, उनको मालूम चल जाता है कि उनकी टीम में क्या चल रहा है। आप 10 लोगों की टीम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो क्या आपको होगा। आपको ये नहीं पता आईडी कहां लगानी है, उसी डाउनलाइन से फोन करके पूछोगे, अरे तुम्हारे लेफ्ट में लगाऊं कि तुम्हारे राइट में लगाऊं। हद हो गया। खुद बोला हाँ साहब बिल्कुल लगा देते हैं, लगा दो, क्या हो जाएगा बता दो। उसी से डिस्कशन करोगे हर चीज के बारे में। अरे उसकी उसकी आईडी बताना सर। मैं अभी गया था तो मैंने उस बंदे से पूछा आपकी आईडी बताओ, वो बंदा कहता है सर इनको मालूम होगा। मैंने कहा आप बताओ साहब। वो कहते सर मैं फोन करता हूँ साहब, इसको पूछता हूँ। हद हो गया। आपको अपने, मतलब तुम ब्रॉन्ज लीडर मेरे सामने बैठा हुआ ब्रॉन्ज सिल्वर को फोन कर रहा है, और सिल्वर भी पता नहीं कहां से पता कर रहा है। सोचो। तो भैया जिम्मेदार बनो। गैर जिम्मेदारा हरकत करोगे तो इस बिजनेस में सफल नहीं होगे। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि कुमार कुमारी नहीं जीते तो गद्दड़ी का कान पकड़े थे। लखन अपने नहीं थे, और ये धंधा ऐसे ही है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है। अरे अपलाइन मेरा तो वो ऐसे लटूरा ही था। ओटीपी हो कहाँ है? आप कौन थे, आप देखो आप कहाँ हो। सुपर हीरोज की कैटेगरी सर ने मेरे को बताई थी, जिसमें एक कमांडो,
एक कोर 1 और एक कोर 2। ये मेरे को बोला गया कि आप ये लिस्ट बनाना जिसमें आपके टॉप 10 कमांडो हो, जो आपकी बात को बिल्कुल नहीं काटे, जो आपके कहे कि ये मीटिंग है, दिशा ट्रेनिंग है, ये डायमंड शिप में चलना है, ये आपको पर्सनल यूज के प्रोडक्ट लेने हैं, वो एक्टिविटी करता हो डेली, वो रीसेल भी करता हो, सेल भी निकालता हो डेली, कुछ ना कुछ बीवी क्रिएट करता हो, उनको आप इसमें बनाओ। आप मुझे भेजना कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो, वो मैं सर को भेजूंगा कि सर मेरे ये कमांडोज है, ये तो हो सकता है कि सर ने बोला कि उनकी भी मैं मीटिंग करूंगा बीच बीच के अंदर। कोर लेवल के वो होते हैं जो व्यक्ति डेली सेल नहीं निकालते, डेली रिटेल नहीं करते, लेकिन हाँ वीक के अंदर वो रिटेल कर लेते हैं, वीक के अंदर वो सेल निकाल लेते हैं, वीक के अंदर वो मीटिंग भी कर देते हैं। और कोर 2 में क्या होते हैं वो लोग जो आते हैं 15 दिन से, फिर चले जाएंगे, एक बार आके खूब तेज काम करके फिर चले जाएंगे, ये होते हैं कोर 2 के अंदर। अब आप डिसाइड करिए कि आपको डेली एक्टिविटी वाले में रहना है, या साप्ताहिक एक्टिविटी में रहना है, या मंथली एक्टिविटी वाले में रहना है। आपको रिटेल बिजनेस हरी एक्टिविटियां सारी चीजें आनी चाहिए, आपको इवेंट कैसे करवाते हैं, ये कैसे करवाते हैं, तो आप कमांडो बनो। तो अभी मेरे को वो बोला गया है, तो मैं अभी अपनी लिस्ट बनाऊंगा, आप लोग अपने नॉमिनेशन मुझे दे सकते हो, फिर मैं बताऊं। आपको मालूम है न्यू ईयर के अंदर ये स्पेशल ऑफर्स निकले हुए हैं नए लीडर्स को ज्वाइनिंग में है। अगर वो एक महीने में ब्रॉन्ज बन जाता है कोई भी लीडर, तो उसको 5,000 रुपए सिस्टम की तरफ से एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। सिल्वर अगर बन जाता है 75 दिन में तो उसको लैपटॉप। प्लेटिनम अगर वो बन जाता है तो उसको आईफोन। और अगर वो गोल्ड बन जाता है तो उसको या तो स्प्लेंडर या एक्टिवा, ये उसको मिल सकती है। लेकिन तारीख से काउंट होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, कि वो एक महीना है, वो 75 दिन है, वो 150 दिन है या 250 दिन है। डेट ऑफ लॉग इन आईडी क्रिएटेड। अब ये लास्ट स्लाइड है जो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, और उसके बाद मैं आपके कमिटमेंट हूं, ठीक है। तो रिवीजन में क्या लिखा? पहला, डेली फील्ड एक्टिविटी, डेली फील्ड वर्क लाइक प्लान फॉलो अप सेल क्लोजिंग, सेट है वीकली गोल। अभी आप लोग मुझे अपना अगले वीक का या इस जो भी हो रही है क्लोजिंग अभी तो कर देंगे, लेकिन बाद में आपको एवरी वीक का आपको खुद को डिसाइड करके अपने अपलाइन को बताना है, मेरी टीम में किसका लेवल होने वाला करवाऊंगा, किसका ये करवाऊंगा, ये सारी चीज वीकली एक्टिविटी का। वर्क विथ एवरी न्यू पर्सन लाइक ही इज योर डायमंड। नया व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है उसको छोड़ो मत, क्योंकि जितनी ताकत अगर तुमने उसको ज्वाइन करवाने में लगाई है, उतनी ताकत अगर तुम उसको काम करवाने में लगा दोगे तो वो डेफिनेटली खुद भी डायमंड बनेगा और आपको भी डायमंड बनाएगा। तो ये नहीं है कि बस ज्वाइन हो गया मेरा 500 रुपये आ गया। प्रायोरिटी सेट करो कि इसको ज्वाइन क्यों करवाया है। आप बताओ 500 रुपए के लिए ज्वाइन करवा रहे हो किसी को? कोई है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है कि 500 रुपए के लिए ज्वाइन करवा रहा हो। दोस्त, उसकी नहीं। जिंदगी बदलने के लिए, उसके परिवार में खुशियां, उसके परिवार से मिलो, उसकी फैमिली से मिलो। आपकी वाइफ है, उसकी वाइफ से उसकी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाओ, उससे आप मिलो। अब मिलकर काम करो दमदारी के साथ, घर पे जाओ, बातचीत करो, व्यवहार बनाओ, और उसको पूरी प्लानिंग दो। ये जो बोल्ड है ये जरूरी है, मैंडेटरी है। FIM, इसको आप ऐसा मत लो ऑर्डिनरी, इसको करना ही करना है। फोकस करो कोर डेवलपमेंट में, नहीं तो बंदर वाली स्टोरी हो जाएगी, बुट्टे तोड़ते रहोगे बस। फोकस ऑन कोर डेवलपमेंट। जो भी लीडर्स हैं उनको कोर बनाने पे, मतलब जिसके 2 रेफरेंस लग गए और एक आईडी, मतलब QSC हो गया उसका, उस बंदे को आप कोर बनाने पे फोकस करो। उसके लिए आप अपना जूम पैनल, सभी लोग जो भी सीनियर लीडर, अपना अपना पैनल रिचार्ज करवा लो, 4,000 रुपए में जूम 1 साल के लिए हो जाएगा। और उसके ऊपर फोकस करो। सभी सिल्वर लीडर्स के पास लैपटॉप है, अपनी टीम में रात के समय में 10 बजे से 11 बजे का टाइम रखो डेवलपमेंट का, चाहे ऑफलाइन का चाहे ऑनलाइन का। 8 बजे 9 बजे डेवलपमेंट का टाइम मत रखो, क्योंकि उस समय वो हो सकता है फील्ड में हो या कुछ हो। 10 से 11 के बीच में वो या तो रीले देख रहा होगा या सोने की खुराक में होगा, तो ना तो सोना है और ना सोने देना है। तो वो वाला टाइम चूज करो सिखाने के लिए, ताकि वो सोते सोते भी आपकी बातें उसके दिमाग में रहे। नहीं तो वो रीले देख लेगा तो उसके दिमाग में पता नहीं कौन कौन चले जाएगा या चली जाएगी। एवरी वीक चेक नेसेसरी फॉर यू एंड योर टीम। आपके लीडर का भी चेक बने और आपका भी चेक बने। कोशिश यही करो कि अगले 52 वीक जो भी होंगे, साला चेक जीरो नहीं बनना चाहिए। 52 वीक के अंदर आप हर वीक लिखो कि इस वीक मेरा कितना चेक है। तो 52 वीक के अंदर आप टोटल अपना बना सकते हो कि एक एक वीक लिख दिया, वीक 1 वीक 2 ऐसा 52 वीक, इस वीक में मेरा कितना चेक, अपना खुद का रिकॉर्ड रखो। जीरो है तो जीरो, लेकिन क्यों बना है उसके लिए फिर अपने अपलाइन से बैठो, उसके साथ कंसल्ट करो, काउंसलिंग करो और आगे बढ़ो।
उसके बाद में बात करते हैं आपका अचीव योर गोल स्टेप बाय स्टेप। आप ये डिसाइड करिए कि मेरे को जनवरी में कौन सा लेवल, कौन सा रैंक लेना है और क्या अचीवमेंट लेना है। आप सोचिए कि मेरे को मार्च में या अप्रैल में क्या लेना है, कौन सा लेवल लेना है, कौन सा रैंक हासिल करना है और कौन सा अचीवमेंट लेना है, वो भी आप लिखिए। हर आपका हर 2-3 महीना जो भी है आपका, कि भाई मैं जनवरी तक ये बढ़ जाऊंगा, फिर मार्च तक ये बढ़ जाऊंगा या सितंबर तक ये बढ़ जाऊंगा, ऐसा लिख के मुझे भेज सकते हो। नाम, सर मैं इस महीने तक ये लेवल ले लूंगा और ये रैंक ले लूंगा और ये अचीवमेंट ले लूंगा। भेज सकते हैं ऐसा, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। यस। अटेंड ऑल द सिस्टम एक्टिविटी विथ योर टीम। 8 स्टेप ट्रेनिंग होगी शाम को, सबको कॉल करो, बिठाओ। सेमिनार होता है आपके ऑफलाइन, जहां पर भी होता है, गुड्डा में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, फुलेरा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, ऑफलाइन के अंदर भी जाओ। आपको लगता है कि मेरे यहाँ 8-10 की टीम है, आप करने लग जाओ। बीबीएस, एसपीएस, लीडर्स मीटिंग, दिशा ट्रेनिंग आने वाली है इस बार, नॉर्थ इंडिया में होगी, आपकी रहेगी मई के अंदर। कोशिश करें मई के अंदर अपनी छुट्टियों का बैलेंस रखें, 4 दिन की छुट्टियां चाहिए होगी। ऐसी ट्रेनिंग जो आपकी जीवन की दशा बदल देगी। डायमंड शिप 25 फरवरी को डायमंड शिप होने वाली है, आज आखिरी मौका है, जो ऑफर चल रहा था उसका। उसके बाद में 1600 रुपए का टिकट है आप लोगों के लिए, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। डायमंड शिप देखिए, इन चीजों को इन्वॉल्व करिए, और जो भी मेरे कमांडो हैं उनको तो करना ही करना है, और विथ फैमिली। सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना, जो भी कमांडो और कोर 1 कैटेगरी में, 2 वाले का चलेगा, लेकिन 1 कोर और 1 का। डेली बुक रीडिंग करो, जूम मीटिंग करो, टेलीफोन कॉल करो, टीम के साथ में, अपलाइन के साथ में। और 40 से 60 मिनट या तो जिम कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ ना कुछ अपना फिजिकली भी करना है ना। मैं नहीं चाहता बीमार लीडर मेरी टीम के अंदर रहे, मैं नहीं चाहता मरीज आदमी मेरे साथ में या मेरी टीम के अंदर काम करे। मैं चाहता हूं सब हेल्दी रहे, मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग स्वस्थ रहें, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये करना है। तो ये थी आज की आपकी 2000 जो नया आ रहा है आपके लिए आज 12 बजे के बाद से, उसकी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स, ट्रेनिंग्स